हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगह 21 फ्रेंड्स। फाइनली अगला मेंस का क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं पेपर 1 है ना, और पेपर 2 का, जिसमें अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो 1857 की महान क्रांति भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह की भूमिका क्या रहा, बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप यार स्किप मत करिएगा, जितना टॉपिक करवा रहा हूँ पढ़ के जाना है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा, है ना। जितना करवा दे रहा हूँ हिस्ट्री का, मेंस का भी मैं बात कर रहा हूँ। पीटी के लिए तो बहुत अच्छे से मैं पढ़ा ही दिया हूँ आपको। मेंस पढ़ा रहा हूँ, मेंस का क्लास चल रहा है ना। और टारगेट हम लोग का है 70वीं बीपीएससी 2024। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खास तौर पे यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और आपने देखे होंगे पीटी में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो मैं अभी आपको मेंस का तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता दूंगा कि भाई आपके प्रीलिम्स एग्जाम में कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मेंस के लिए तो हम लोग पूरा कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर सारे सेक्शन का आप हैंड रिटेन नोट्स दीजिएगा। भैया सारे सेक्शन का हैंड रिटेन नोट्स पीटी के लिए दूंगा। मेंस के लिए कुछ सेक्शन ऐसा होगा जहां पे मुझे लगेगा कि भाई आपको डिजिटल फॉर्मेट में देना चाहिए, तो मैं दूंगा, है ना। आप देख सकते हैं जैसे ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे लगा कि डिजिटल फॉर्मेट में आपको देना चाहिए, तो मैं दूंगा। वो सारे कंपाइलेशन रहेगा। ठीक है, हालांकि मैं बताऊंगा क्वेश्चन जब मैं आपको आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम को पास करके जाते हैं, मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूँ, ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं रहता है। मीन्स का नॉलेज रहता है। सबसे बड़ी बात है होता है प्रेजेंटेशन। आप भी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब कि एकदम लिखते जाते हैं, मतलब कि क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए क्वेश्चन का, कैसे डायग्राम होना चाहिए, वो चीज मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं होता, नॉलेज होता है ना। क्योंकि वो प्रैक्टिस करके नहीं जाते, एग्जाम हॉल में टाइम कम होता है। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, जो कि छोटे छोटे डाउट है आप लोगों का मेंस के लेके। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि सर हम शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें कितना टाइम देना चाहिए। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में हार्डली आपको जो है 6 से 7 मिनट देना है ना। जो आपके 7 नंबर या 8 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है, आपको जो टाइम देना है वो 6 से 7 मिनट का, उससे ज्यादा टाइम कतई नहीं देना है। जब अभी भी मैं आपको आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन देता हूँ या लॉन्ग क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में कितना टाइम आपको देना चाहिए, तो लाइन लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपको चूंकि 38 नंबर है, आपको पता ही होना चाहिए। तो आपको इसमें हार्डली जो है 20 मिनट टाइम, 20 से 22 मिनट टाइम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ही सोचिए ना, आप एक सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है ना। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि भाई आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 38 नंबर का रहता है, अच्छा कितने वर्ड में लिखना है मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो है आपको 450 से लेके, मतलब कि 400 से लेके 450 से वर्ड में लिखना होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, जो 38 नंबर का रहता है। शॉर्ट क्वेश्चन है मतलब कि 100 से लेके 120, ज्यादा से ज्यादा 150, बहुत ज्यादा हो गया 150। और उसी में आपको सारे जो क्वेश्चन का डिमांड होता है। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं, तो सीधे सीधे जवाब देना है। इसमें घी मक्खन लगाने की जरूरत होता नहीं है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन का डिमांड होता है उसके हिसाब से आपको जवाब देना होता है। हालांकि मैं आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ तो ये सारी चीजें आपको बता ही रहा हूँ ना, तो उसके लिए निश्चित रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दूं। देखिए, प्री एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ यार, प्रीलिम्स एग्जाम का कतई हल्का में मत लीजिए। अभी से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हल्का में लीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। अगर प्री नहीं होगा तो मीन्स कोई काम का नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आपको प्रीलिम्स एग्जाम पे भी फोकस करना है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से करने का मतलब, देखिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और वो इकोनॉमिक्स चल रहा है। तो वहां पे मैं बताता हूँ कि भाई पीटी और मेंस में दोनों में क्या अंदर है, और कौन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है। अलग से नहीं पढ़ना होता है। हाँ, आंसर राइटिंग का आपको प्रैक्टिस करना होता है, ये चीज मैं आपको हमेशा कहता हूँ। ठीक है, तो कतई गलती मत करिए। प्रीलिम्स एग्जाम को टाइम देना है। टॉपर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनके बातों को इग्नोर करिए, मैं अभी कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पीटी के लिए अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मेंस भी पढ़िए और पीटी भी। देखिए, सबका माइंड सेट यार अलग अलग होता है ना। चलिए, जिसका स्कूलिंग बहुत अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनका बेसिक अच्छा होगा, तो वो अभी सिर्फ मेंस पे फोकस करेंगे तो उसका काम चल जाएगा। वो 2.5-3 महीने में पीटी को कर लेंगे, क्योंकि उनका बेस सही है। लेकिन अगर आपका बेस सही नहीं है,
अच्छे से स्कूलिंग, आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है आपका बेस अच्छा नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि पीटी को साथ में लेके चलिए, क्योंकि पीटी का सिलेबस भी वास्ट है, और अपने आप को बांध के रखिए, हमेशा कहता हूँ जो आपके एग्जाम के सिलेबस है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को डाउट होता है कि बीपीएससी के एग्जाम की सिलेबस की बात करें तो यार सारी चीजें वास्ट में दिया नहीं गया है, शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर दिया गया है, लेकिन वहीं से काम नहीं चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो किसी मेंटर का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप पीवाईक्यू देखिए और उसके हिसाब से आप बांध के रखिए अपने आप को, ठीक है। खैर चलिए, हालांकि ये वीडियो हो सकता है यूट्यूब पे मैं पब्लिश करूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें बता दिया हूँ। चलिए, क्वेश्चन है, टॉपिक में बता ही दिया हूँ कि आज हम लोग का जो ये टॉपिक है आप देख सकते हैं, ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन। ये सभी का सभी मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है, यहाँ तक 16 तक। उसके बाद हम लोग बिहार का जितने भी टॉपिक है ये सारे कवर करेंगे। देखिए स्पेशल बिहार का मैं करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, तो वो बिल्कुल करते रहिए, और जो बाकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ वो भी आपको करते रहना है, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा तो जब बिहार का जो है इतिहास को तब हम लोग शुरू करेंगे। ये मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक डिजाइन किया गया, इतने सारे टॉपिक आपको करने हैं जो कि हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन, मतलब कि जब ब्रिटिश लोग भारत पर जो है भारत को अपना उपनिवेश बनाया था उस समय की ये आंदोलन होगा, ठीक है। तो देखिए ये भूमिका टू द पॉइंट मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से कई डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन, विवेचना करने के लिए बोल देगा, परीक्षण करने के लिए बोल देगा, तो टॉपिक पे पकड़ होगा तभी आप लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं भूमिका लिख दिया हूँ, मैं थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ अपने आप को ताकि आपको अच्छे से मैं बता सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों, नई भू राजस्व प्रणालियों एवं उपनिवेशवादी प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी। किसानों को एक साथ कंपनी व जमींदार दोनों के अत्याचारों का सामना करना पड़ता था, तथा जमींदारों द्वारा किसानों से अवैध लगान की वसूली और बेगारी लेने का दुष्चक्र चल पड़ा। परिणाम स्वरूप होता क्या है, भारतीय किसान निर्धनता की बेरियों से जकड़ गया। इसलिए गरीबी तथा शोषण से पीड़ित किसानों ने अंग्रेजी शासन तथा जमींदारों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए, जिनमें प्रमुख विद्रोह होगा। अब यहाँ से अब देखिए ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि मेंस में भी आपको ये पॉइंट को मेंशन करना होता है, जिसमें नील विद्रोह पहला किसान आंदोलन है। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आप जाके पेपर उठा के जाके देखिएगा कि पहला किसान आंदोलन इनमें से कौन है, इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन। तो देखिए बीपीएससी के पीटी में भी फैक्ट चाहिए और मेंस में भी फैक्ट चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा होगा, ब्रिटिश भारत में जो किसान आंदोलन होगा, यहाँ पे किसान को दो लोग परेशान करेंगे, एक तो ब्रिटिश कंपनी, दूसरी वो लोग बड़े जमींदार, है ना। कारण क्या है, अवैध वसूली, जबरदस्त बेगारी मजदूरी, है ना, और लगान बढ़ा देना मेन थीम होगा। मैं कह रहा हूँ कि अपने हिसाब से सोचिए। हाँ देखिए, अपने शब्दों पे भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा कमांड करना है। कहने का मतलब इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे शब्दों में लिख देंगे तो वो ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा लेकिन दूसरे से कम मिलेगा। थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ठीक है। हाँ, किताबी भाषा पे मत जाइए। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है क्वेश्चन का। ये तो भूमिका है भाई, सभी लोग लिखेंगे, हाँ, लेकिन आपका भूमिका बहुत अच्छा होगा, मैं मेंशन कर दिया हूँ, जो एक अच्छी की पॉइंट है मैंने मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो किसान आंदोलन होंगे तो जाहिर जाहिर बताना है, एग्जामिनर को बताना है कि क्या क्या कारण थे ये ब्रिटिश भारत में जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें कौन कौन से कारण थे। तो देखिए प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो जैसे कारण है तो यहाँ पे जैसे मैं मेंशन कर दूंगा कारण, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो जाना चाहिए, जाहिर सी बात है आर्थिक कारण होगा तो आपको इस तरीके से जब क्वेश्चन आप लिखेंगे, मेंस का आंसर राइटिंग मैं करवा भी रहा हूँ, वहां पे बता भी रहा हूँ, अभी तो हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं ना भाई, तो वहां पे बताना है कि भाई आर्थिक कारण होगा, है ना, आर्थिक कारण। उसके बाद आपको पता होगा सामाजिक कारण होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, दिखाना होगा, है ना, सामाजिक कारण। इस तरीके से 3-4 कारण हम लोग बता देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई नॉलेज है, अच्छे से लिखे क्वेश्चन को। और ये कारण भी आपको पॉइंट में लिखना है, मैं फिर से कह रहा हूँ पॉइंट में लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो हालांकि मैं आपको ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये डिजिटल फॉर्मेट में दिया हूँ पीडीएफ, ठीक है।
तो जब आप क्वेश्चन को लिखेंगे, हालांकि मैं आंसर राइटिंग भी करवा रहा हूँ साथ में, तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना है, पॉइंट में लिखना है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। और इसलिए जो यहाँ पे सारे पॉइंट जो मेंशन मैं किया हूँ, जैसे आर्थिक कारण में, सामाजिक कारण में, है ना, राजनीतिक कारण में, तो सारे कुछ पॉइंट को मैं पॉइंट में लिखने का कोशिश किया, ठीक है। तो देख सकते हैं भाई, किसान आंदोलन के कारण की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा क्या कारण था। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कृषक विद्रोह के प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित थे। अलग अलग कारण होंगे, हमें बताना होगा, और वही प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो आर्थिक कारण में हम लोग बता देंगे कि भू राजस्व की अधिकतम रूप से वसूली, जिसमें आप सबको पता है रैयतवारी व्यवस्था आया था, महलवारी व्यवस्था आया था, अस्थायी बंदोबस्त आया था, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था थी। दूसरा कारण हम लोग बता देंगे आर्थिक कारण में कि जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का भरपूर शोषण किया गया था, है ना। देखिए टू द पॉइंट, पॉइंट में लिखना जरूरी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉइंट में लिखिए, आपके अच्छे नंबर मिलेंगे, दूसरे से अच्छे नंबर मिलेंगे, और तभी आप अच्छे एक रैंकर बनेंगे, ठीक है। रैंक लाना है तो उसके लिए पॉइंट जरूरी। अब अकाल के समय भी अधिकतम भू राजस्व तथा अकाल के समाधान के लिए कोई नीति का विकास नहीं था, नीति का अभाव था। मेंशन कर देंगे पॉइंट को। अब धन की निकासी, ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन, आपके जो आंसर है उसको मजबूत करता है, तो ये आर्थिक कारण में हम लोग बता दिए। सामाजिक कारण में क्या क्या था भाई, अब देखिएगा आपको कुछ चीजें ऐसा दिखेगा यहाँ पे, जो आपने 1857 का विद्रोह का जो क्वेश्चन लिखा था वो चीज आप यहाँ पे भी मेंशन करेंगे। तो कारण क्या है भैया, हम कह रहे हैं ना कि भारत का संवैधानिक विकास है ना, जो टॉपिक है, जिसमें हम लोग लगभग 1773 से 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके आपको 1947 ईस्वी का अधिनियम तक ना, मैं आपको कहता हूँ ना, हमेशा इसको आपके दिमाग में चिपका लीजिए। ये आपके प्री में तो 4-5 नंबर यहाँ से दे ही रहा है, मेंस में यार बहुत अच्छा आपका पकड़ हो जाएगा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन का डिमांड होगा तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ से मेंशन करेंगे, और इस अधिनियम को मेंशन करते हैं, तो अधिनियम के बारे में नॉलेज होगा तभी आप लिख पाएंगे क्वेश्चन को। इसलिए कह रहा हूँ, तो मुश्किल से 10 ही अधिनियम है, 8 से 10 अधिनियम जो महत्वपूर्ण है बता चुका हूँ। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया हूँ, वहां पे भी बता दिया हूँ, जाके पढ़ लेना। भारत के संवैधानिक विकास मैं आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया हूँ, वहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी डायरेक्टली बनते हैं, है ना। एक क्वेश्चन तो वहां से डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं कोई ना कोई अधिनियम से, तो इसलिए कह रहा हूँ महत्वपूर्ण, थोड़ा सा देख लेना। तो देखिए सामाजिक कारण में मतलब मेंशन करते हूँ, अंग्रेज की भारतीय समाज में हस्तक्षेप नीति ने भी किसान आंदोलन को क्या किया, प्रेरित किया, क्योंकि भारतीय समाज का अधिकांश हिस्सा क्या थे, कृषक थे। हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं 1857 के विद्रोह में। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ये भी एक सामाजिक कारण था, और सामाजिक कारण में अगर इस पॉइंट को मेंशन करते हैं तो कहीं न कहीं आपके आंसर स्ट्रॉन्ग होते हैं। 1813 ईस्वी का ब्रिटिश व्यापार नीति के कारण ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि पर जो है जनसंख्या का क्या होगा, अधिभार बढ़ेगा, जाहिर सी बात बढ़ेगा। अब राजनीतिक कारण हम लोग टू द पॉइंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित कानून तथा न्याय व्यवस्था भी किसानों के शोषण के लिए कम उत्तरदायी नहीं थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति भी ब्रिटिश सरकार का अपरिचित भाव बना रहा। तो हम लोग राजनीतिक कारण में ये बता देंगे। अन्य कारण भी कुछ थे जो कि हम लोग यहाँ पे बता देंगे। तो किसान संगठनों ने किसान आंदोलन को एक निश्चित आकार प्रदान किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इस लाइन को देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्वव्यापी आर्थिक संकट में किसानों का असंतोष अधिक तीव्र हुआ। देखिए एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं, रिवीजन जरूरी है। जब तक रिवीजन और क्वेश्चन को खुद से नहीं लिखिएगा ना भाई, नहीं होगा। तो आप क्या करिए, मैं तो कहूंगा 10 बार, कम से कम 8 से 10 बार इसे लिख लीजिए, ज्यादा नहीं यार, एक दो बार वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ की पॉइंट आपके माइंड में सेट होगा, तो उस की पॉइंट को मेंशन करिए, क्वेश्चन में ये हेडिंग डालिए, लिखना शुरू करिए, बस यहीं पे पकड़ होगा, इस टॉपिक पे भी पकड़ हो जाएगा। यही अप्रोच है, ठीक है। चलिए, कोई भी टीचर क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हो, देखियो सिलेक्शन का माध्यम हम लोग बनते हैं, सिलेक्शन आप ही को लेना है, हाँ, लेकिन सही कंटेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। कंटेंट
सही कंटेंट, सही अप्रोच, सही गाइडेंस जरूरी है। बीपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो सब कुछ नहीं पढ़ना, तो सब कुछ तो मैं दे रहा हूँ, अब इतना भी नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगी आपको। जितना दे रहा हूँ उतना कर लीजिए, ठीक है। चलिए, किसान आंदोलन के स्वरूप को थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन होगा और 20वीं सदी का किसान आंदोलन होगा। तो आपके दिमाग में यहाँ पे चलना चाहिए कि 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन में क्या 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन में क्या अंतर था। तो दिमाग में एक चीज तो जरूर चलेगा कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन में मतलब कि स्थानीय समूह मतलब कि नेतृत्वकर्ता स्थानीय लोग होंगे, लेकिन 20वीं शताब्दी आंदोलन में क्या होगा, इसके जो नेतृत्वकर्ता होंगे राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर दोनों लोग शामिल होंगे। तो ये चीजें आपके दिमाग में चलना चाहिए, हालांकि मैं मेंशन कर दिया हूं पॉइंट में वही चीज, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन स्थानीय हितों एवं तत्कालिक समस्या से जुड़े थे। इनका नेतृत्वकर्ता यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया हूं, स्थानीय समूह या फिर स्थानीय नेता होता था। कृषक आंदोलनों में हिंसा एवं बल का व्यापक प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे 20वीं सदी का किसान आंदोलन में हम लोग देख लेते भाई, मेंशन कर दिया हूं। तो 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे। इन आंदोलन के नेतृत्वकर्ता प्राय प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर के नेता के हाथों में था। और 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन में हिंसा का तत्व गौण हो गया तथा सत्याग्रह, धरना, गिरफ्तारी, मेंशन करते हूँ सारी चीजें, ऐसा नहीं कि मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है, आदि का जो है इन आंदोलन में प्रचलन बढ़ा। तो ये है। तो हम लोग कल के क्लास में ये जो है 19वीं शताब्दी का जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे उसे देखने वाले हैं, जिसमें नील विद्रोह, पावना विद्रोह और दक्कन का विद्रोह को देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बोला हूँ नील विद्रोह, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये कहाँ पे हुआ था। जब आप क्वेश्चन में लिखेंगे, हालांकि ये कोई टॉपिक में करवाऊंगा तो डायग्राम भी बना के बताऊंगा किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये चीजें मेंशन करना जरूरी है। जैसे मालाबार का बोबला विद्रोह, संयुक्त प्रांत के किसान आंदोलन, इसको देखने वाले हैं, और तेभागा आंदोलन। मैं कह रहा हूँ ये पीटी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से और मेंस में भी। तो हम लोग का आज एक टॉपिक, तो ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन की क्या भूमिका था, है ना, कारण क्या थे, स्वरूप क्या था, हम लोग देख लिए हैं। अब प्रमुख किसान आंदोलन यहाँ पे देखेंगे, 19वीं शताब्दी का प्रमुख किसान आंदोलन और 20वीं शताब्दी का प्रमुख किसान आंदोलन। हो सकता है कि कल मैं ये दोनों पॉइंट मतलब कि दोनों ये जो सेक्शन है कंप्लीट करवा दूंगा। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और लगातार आप देख सकते हैं एक दिन में मैं आपको एक टॉपिक एक ही क्लास में करवा दे रहा हूँ। और ये जो यार मेहनत है ना, एक दिन का मेहनत नहीं है, आप देख ही सकते हैं, क्योंकि किताब में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। सारे पॉइंट आपको मैं कहता हूँ ना कि भाई अपने टॉपर का कॉपी भी देखोगे, वो उनका नंबर क्यों अच्छे आते हैं, क्योंकि पॉइंट में चीजों को देखते हैं। पॉइंट में अब सब पॉइंट में कैसे लिखना है, तो बुक पढ़ने से आएगा, और बुक पढ़ने से आएगा तो ये एक दिन में नहीं होता है। और हम आपके लिए सारी चीजें एक जगह ला के देता हूँ, मेंशन किया हूँ, या टीम के द्वारा मेरे द्वारा ये सारे मेहनत किया जाता है और वेरीफाई करके सब कुछ दिया जाता है। इसलिए कह रहा हूँ इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आप इनको अच्छे से नहीं करते हैं तो यार दिक्कत आती है, पता चलता है। जब मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ कि देखो प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन 120 प्लस 30 प्लस क्वेश्चन आ रहा है यहीं से, इसी पीडीएफ से जो जितना पढ़ा रहा हूँ वहीं से, अब उतना भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप पता चलता है कि आपका प्री तक भी नहीं हो जाता है, तो दिक्कत आती है। तो इसलिए मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, ताकि इस बार प्री भी हो, मेंस भी हो और अच्छे मार्क्स से हो। ठीक है फ्रेंड्स, चूंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, मेंस के लेके कुछ भाई लोग बोल रहे थे सर थोड़ा सा फास्ट में करवाइए, हम फास्ट में ही करवा रहे हैं दोस्त, चूंकि बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो चूंकि मेंस का क्लास मैं आपको अल्टरनेट डी में दे रहा हूँ, क्योंकि अभी प्री का भी कुछ सेक्शन बाकी रह गया है तो वो भी करवाना हूँ, और कई सारे बैचेस है, दरोगा का है, अलग अलग है, तो वहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है ना। तो ये है। हाँ, लेकिन आपके मैं आपको बोला हूँ ना कि भाई आपको जून के लास्ट वीक तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा ये मेंस का सेक्शन, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रहिए, ठीक है। तो अगला टॉपिक वही आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उससे पहले यहाँ पे कुछ जो पॉइंट रह गया है, जो कि कुछ प्रमुख किसान आंदोलन है, जिसे हम लोग कर लेंगे,
छोटे छोटे ये टॉपिक है जो कि बहुत जल्द कवर कर लेंगे, मतलब एक क्लास में मैं कवर करवा दूंगा, उसके बाद अगला टॉपिक को करेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी हम लोग ये जो आप देख रहे हैं ना सबको एक ही क्लास में मैं करवा देता हूँ, बाकी जो बचेगा तो अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और इसके बाद भी जो भी डाउट कन्फ्यूजन रह जाता है तो पूछ सकते हैं। मेंस का आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, मॉडल क्वेश्चन आंसर, तो पहले आप लोग इस क्लास को भी देखिए, उसके बाद जो है मॉडल आंसर का जैसे बताया आंसर भी मैं देता हूँ, तो खुद से लिखिए, उसके बाद आंसर देखता हूँ, उससे क्या करिए आप मिलाइए। हालांकि आप लोगों का कॉपी तो मैं खुद चेक करता ही करता हूँ, मैं और मेरे टीम के द्वारा किया जाता है, मतलब कि हम लोगों की तरफ कॉपी भी चेक किया जाता है, आपको पता ही होगा। तो जिनका अच्छा रहता है, हाँ, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कमियां हैं, तो सुधार तभी होगा जब आप लिखेंगे। आप लिखवे नहीं कीजिएगा तो फिर कहाँ से सुधार होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।